الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. أشياء किताब परान छ खुशगवार जिंदगी के 12 असूल. अल्हम्दुलिल्लाह अत मज पर गोडनिक 5 असूल पर तो पतमिस दरसस मज पर 2 असूल. तथ मज असूल यह कि तौबत व इस्तिगफार तो तम पत ब्या असूल तकवा. तो आज जुस असूल पर्न यह अहम असूल बल्कि यह अरकान इस्लाम मज रुकन उस अहम रुकन सह गो यह कि नमाज. छठा असूल नमाज. तो मुसन्निफ वनान कि अगर खुशगवार जिंदगी हासिल कर तम खतर शेम असूल अपनावन जुस अहम असूल सह गो नमाज. तो मुसन्निफ लेखान कामयाब और खुशहाल जिंदगी के हसूल का छठा असूल नमाज है. तो कामयाबी खतर तो खुशहाल जिंदगी खतर हासिल करने खतर शेम असूल सह गई नमाज, जो कि अल्लाह ताला का तकर्रुब हासिल करने का बेहतरीन जरिया है. उस अल्लाह ताला सुन कुर्ब हासिल करने अल्लाह ताला नज़दीक गसन खतर अख बेहतरीन जरिए यथ वनान अस्सलात नमाज. सही मुस्लिम शरीफ में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है. सही मुस्लिम अंदर नबी सल्लल्लाहु फरमान अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिदुन फ़अक्सिरुद दुआ. बंदा अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब सजदे की हालत में होता है, लिहाजा तुम सजदे की हालत में ज़्यादा दुआ किया करो. तो नबी अकरम सल्लल्लाहु फरमाया कि युस इंसान मुसलमान बंद रब सुन बंद यह ज़्यादा करीब आसान रबस कतन सजदस मज. तो लिहाजा सजदस मज करो कसरत सान दुआ, यानी मुराद नमाज त. जब बंदा अपने रब के करीब हो जाता है तब वो जो चाहे इससे तलब कर सकता है. तो ये बंद रबस ब्रोट के नज़दीक पत ये अमिस खुश गि तम मंगो रबस. और इसीलिए अल्लाह ताला ने नमाज के ज़रिए मदद तलब करने का हुक्म दिया है. तो अल्लाह ताला ने वोन कि नमाज के ज़रिए यानी नमाज ज़रिए अम लबियो तुम मदद. तो अमुक हुक्म आव करना सूरह बकरा में फरमान इलाही है. तो अल्लाह ताला फरमावान या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाति इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन. ए ईमान वालो जब कोई मुश्किल दरपेश हो तो ये मुसन्निफ ब्रैकेट्स में लिखुत जब कोई मुश्किल दरपेश हो तो ये असली लफ्ज़ी माने बल्कि लफ्ज़ी माने ए ईमान वालो सब्र और नमाज के ज़रिए मदद तलब करो, यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है. यानी इंसान मदद कम साथ ज़रूरत आसान ये ज़रूरत पे मदद मुश्किलात कुन चीज़ ज़रूरत हेल्प यह ान मे गोस हेल्पर बन. तो अल्लाह ताला पाने हुक्म दिवान कि ये तुम नमाज पढ़ो नमाजी बनो तुहज हेल्पर, नमाज हेयू मदद. सो मदद करने वोल कुछ सह पाने अल्लाह ताला. इस आयत में अल्लाह ताला ने अहले ईमान को मुखातिब करते हुए हुक्म दिया है. तो अल्लाह ताला वन अहले ईमान यथ मज आय कुफार यथ मज सिर्फ कम मखसूस मुसलमान यम वाकई आसन ईमानदार तिमन आव हुक्म करना कि वो हर किस्म की मुश्किल और परेशानी के इजाले के लिए सब्र और नमाज के ज़रिए इससे मदद तलब करे. तो सह क्या कर सब्र बे नमाज कर तम मिले अमिस मदद तमिस मुश्किलात परेशानी सह गि ख़त्म.
इससे ये मालूम हुआ कि अल्लाह ताला सब्र करने वाले और नमाज पढ़ने वाले बंदा मोमिन की मदद फरमाता है। अमि आयत सरान फिक्र यह कि अल्लाह ताला क्या युस सब्र करान आसि बेस नमाज परान तमिस अल्लाह ताला तमिस बंदस मदद करान और उससे तमाम मुश्किलात से नजात देता है। तो यम तो मुश्किलात आसान अल्लाह ताला तिमन क्या तम निश बचावान तमिस तम निश आज़ाद करान। गोया नमाज दुखों और सदमों का मदावा है। तो युस नमाज यह तमाम बेमारिन हंद दुखन हंद सदमन हंद मुश्किलात परेशानी तिमन हंद सलूशन सह नमाज। ये नमाज पढ़ो तमाम मुश्किलात गसन दूर। नमाज अदा करने से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। तो ये नमाज पढ़ान तम से दिलन इत्मीनान मिलान। तो यह अक्सर वो तुम शख्स नमाज पढ़ान कहें पत् सह नमाज पढ़ान सह मे जन बसान दिल हल्क मे दिल मुतमईन तो सह तमिच मिठास करान महसूस। मगर अल्लाह ताला बचैन अस करान महसूस कहें क्या 5 वक्त नमाज पढ़ान यम पे कित पढ़ान नमाज ना बल्कि नमाज गस पढ़ खुशू तो खुजू सान। तो लिहाजा सह अलग मौजू। तो ये मुराद यह कि नमाज ज़रूरी नमाज पढ़ो तम तमाम गम मुश्किलात परेशानी गसान दूर और गमों का बोझ हल्का होता है। नमाज पढ़ा अम गम दुख सह हल्का गसान। इसलिए मुस्नद अहमद व नसाई व सुनन नसाई में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुस्नद अहमद इस हदीस किताब इमाम अहमद सं तो बे नसाई कुतुब सितच किताब अथ मजी नबी अकरम फरमावान वुजिलत कुर्रतु ऐनी फि सलात मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। यानी यस ठंडक सह मेन अचन हंद शहजार। तो नबी अकरम फरमो कि नमाज हंद ठंडक सह यानी सह मान चश्मे मुबारक हंज ठंडक नमाज मे सुकून मिलान। तो यह रिवायत इमाम अलबानी दिल सही अल जामिया अलबानी तथ मज दिल रिवायत सही। तो अम पे मुसन्निफ करान एक इबरतनाक किस्सा करान बयान। हाफिज इब्न असाकिर रहमतुल्लाह ने तारीख दिमशक में जिक्र किया है। तो यह इस किताब अंदर हाफिज इब्न असाकिर बोड़ बार मुअर्रिख इथे कनी मुहद्दिस जरा व तादिल इमाम यह तारीख दिमशकस मज जिक्र करान यह वाक़ा क्या करान कि एक फ़कीर आदमी अपने खच्चर पर लोगों को लाद कर दिमशक से जैदानी तक पहुँचाता। तो यह मुसाफिरन अकिस वातनावान एक जाय पर बेकिस जाय। तो इतन आज वचान मतलब ट्रांसपोर्ट गाड़ी किराए पे गाड़ी निवान इथे कन निवान यह खच्चर यमिस वनान मूल तमसी पे क्या तमसी पे निवान यह निवान मुसाफिरन तम सफ़र करान दिमशक पे गसान कोत जैदानी एक जाय तम तो तम वातनावान और इस पर किराया वसूल करता था। तो किराया तो हेवान क्या तम कारोबार यह। इसने अपना एक किस्सा बयान किया कि एक मरतबा मेरे साथ एक शख्स सवार हुआ। तो यह पन किस्सा करान बयान पन वाक़ा करान बयान कि एक साथ हसा गो क्या अख शख्स हसा गो सवार यानी मामूल सवार बेक जाय त्रावन। वो रास्ते में मुझसे कहने लगा पकान पकान वो एक जाय यह वन अमिस ये रास्ता छोड़ दो ये मारूफ ट्रैक मारूफ वत यह वत त्राव और उस रास्ते से चलो पक बेकिस वत ब्या वत अथ पे पको अमे वत गो क्योंकि इससे हम अपनी मंजिल मकसूद तक जल्दी पहुँच जाएंगे। तो योतन मे वातुन बह वात तोतन जल्दी यानी अस गि शॉर्टकट वत गो अपरी। तो यह कारोबार करान मतलब अक जाय पे बेकिस जाय निवान यह वनान मैंने कहा तो मैं वोन नहीं मैं वो रास्ता नहीं जानता तो मे पता सो वत कह और यही रास्ता ज़्यादा करीब है। तो ये वत बह गसान डेली तो यह ज़्यादा करीब। उसने कहा वो ज़्यादा करीब है। तो तम लोग और आर्ग्यू कर कि सह नज़दीक और तुम्हें इसी से जाना होगा। तो ऐ पजी अपरी गसन तो यह मजबूर अमिस किराया रटन चुनाचे हम इसी रास्ते पर चल पड़े। तो यह शख्स चुनान द्राय अमे वत द्राय
आगे जाकर एक दुश्वार गुजार रास्ता आ गया तो ब्रोट कुन आव अख खतरनाक वत आया पर मुश्किल गो यमन पकुन जो एक गहरी वादी से गुजरता था तो अतन गहरी स्रोन अतन इस जाय अपर तो मुश्किल अपर पकुन और वहाँ बहुत सारी लाशें पड़ी हुई थी अपर वारियाह लाश डेड बॉडीज अपर इंसान हंद उसने कहा यहाँ रुक जाओ तो ये सवार यह अमिस रुक ये तो यह क्या वन मैं रुक गया तो बह हसा रुक्योस वो नीचे उतरा और उतरते ही छुरी से मुझ पर हमला आवर हुआ तो ये सो वोत सो सवार अम लोग अमिस खच्चर पकनावान अम लोग अमिस पे हमला कर छुरी सत तो मैं भाग उठा तो बह हसा चलस मैं आगे आगे और वो मेरे पीछे पीछे आखिरकार मैंने उसे अल्लाह की कसम देकर कहा तो ये उसमें पीछा कर तो मे दित रब सुन कसम अल्लाह ताला सुन कसम दित मे अमिस खच्चर और इस पर लदा हुआ मेरा सामान तुम ले लो और मेरी जान बख्श दो तो मैं वो अमिस यह क्या मे अत पे माल ये मे दौलत यह क्या सामान यह गई सोरे ऐ तो मे त्रा तो यल मे मस मारित कहें उसने कहा तो यह क्या और वनान वो तो मेरा है ही तो सही मोन और मैं तुम्हें कत्ल करके ही दम लूँगा तो मे कत्ल नुन कर मे मारित नुन मैंने उसे अल्लाह ताला से डराया और कत्ल की सज़ा याद दिलाई तो मैं खोसनो ये मे वो अमिस रब क्या वनान अगर कह मुसलमान कत्ल करोन तमिस क्या सज़ा अमिस समझावान लेकिन उसने मेरी एक भी न सुनी तो सह अमिस मानान क्या अक्सर वो तो इंसान जहालत खसान तवे गो वन याद जोश विज गो थोन क्या होश अक्सर वो तुम कह नफर तम तम रुत मगर बाज़ अवकत गसान तम शरारत टेम्पर खसान तम पे आउट ऑफ कंट्रोल गसान मगर सह गोस कर कहें न तो इथे कनी हालांकि यह मुसलमान यह अमिस दिवान मतलब रब सुन कसम त मगर ये कह सियाह ये गुनाहगारी करान पे अगर अमिस कुरान थो ब्रो कन तो यह पे मान खतर तैयार आसान कहें न तो यह अमिस मानान बिल्कुल कहें न पे वन चनाची मैंने उसके सामने रुक कर कहा तो मे वो अमिस बह रुक्योस ब्रो कन अमिस मे वो अमिस मुझे सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ने की मोहलत दे दो तो मे दि सिर्फ क्या 2 रकात नमाज पढ़ नफुल मे दित सह नमाज पढ़ उसने कहा ठीक है जल्दी पढ़ लो तो वो क्या परवाह पर नमाज मैंने किबला रुख होकर नमाज शुरू कर दी लेकिन मैं इस कदर खौफजदा था कि मेरी ज़ुबान से कुरान मजिद का एक हरूफ भी नहीं आ रहा था कि दपान मे हसा मैं नमाज लज मे कोर किबलस कुन रुख तो मैं नमाज कर शुरू तो कुरान उस मे बिल्कुल मे नमाज में सूर पढ़ मे बिल्कुल सह जे पे कहें क्या बहुत खौफजदा खौफजदा अम सात इंसानस क्या यमिस याद सह मस्ती गसान क्या पता कि मे सन वन मारित पे क्या दपान और उधर वो बार बार कह रहा था अपनी नमाज जल्दी ख़त्म करो तो ये मैं बार बार वनान नमाज मकला जल्दी मैं इंतहाई हैरान व परेशान था आखिरकार अल्लाह ताला ने मेरी ज़ुबान पर कुरान मजीद सूरह नमल की ये आयत जारी कर दी तो बस अल्लाह ताला हसा कर मे क्या मेरी ज़बान पर आए पे यह आयत सूरह नमल आयत में ये अम्मन युजीबुल मुज़्तरा इज़ा दआउ व यक्शिफु सू भला कौन है जो लाचार की फरियाद रसी करता है तो सह कुछ फरियाद रसी करान लाचार बेबस जब वो उसे पुकारता है सह तमिस पुकारान रबस और इसकी तकलीफ को दूर कर देता है तो सह तम तकलीफ करान दूर यानी अल्लाह ताला करान तम तकलीफ दूर फिर मैंने अचानक देखा कि एक घुड़सवार हाथ में नेज़ा ले वादी के मुँह से नबूदार हो रहा तो पे दपान अचानक हसा आव घुड़सवार हसा आव नेज़ हसा सामान अतस क्या यह द्रा अम वादी किन आव यह तो यह गो नमूदार अपरी शख्स गुरिस पर इसने आते ही वो नेज़ा इस शख्स को दे मारा जो मुझे कत्ल करने के दर पे था तो यह आव तो अम लगो अम से शख्स कत्ल यसान कर अम से लगो वन नेज़ तो नेज़ इसके दिल में पवसत हो गया और वो मर गया तो सह अमिस सीनस दिलस तो अमिस आर पार तो सह अमिस मैंने घुड़सवार को अल्लाह का वास्ता देकर पूछा तुम कौन हो तो मे दिस रब सुन कसम अमिस घुड़सवार आव और अमिस हल पर मे दिस कसम कि कुछ उसने कहा मुझे उसने भेजा है जो लाचार के फरियाद रसी करता है बस तम फरियाद रसी तिमन शख्स लाचार तिमन
मदद खतर सोजान मदद सोजान और इसकी तकलीफ को दूर कर देता है तो तम तकलीफ करान दूर। फिर मैंने अपना बगल पकड़ा और अपना साजो सामान उठाकर सलामती से वापस लौट आया तो मैं हसा तुल पे सोरे सामान तो बह हसा आवस सही सलामत सान आवस बह पन घर। तो पच मुसन्निफ फरमान कारिन किराम ये किस्सा इस बात की दलील है तो ये किस्सा ये वाक़ा ये दलील बनाएंगे कि बंदा मोमिन जब नमाज के ज़रिए अल्लाह ताला से मदद तलब करता है तो वो इसकी मदद ज़रूर करता है। ये अख मुसलमान रबस मदद मांगे नमाज के ज़रिए तमिस अल्लाह ताला पर ज़रूर मदद कर और मुश्किल के वक्त उसे बे यारो मददगार नहीं छोड़ता। यमिस मुश्किल अल्लाह ताला अमिस यानी तनहा त्रावान बल्कि ज़रूर मदद करा। याद रहे नमाजों में सबसे पहले फ़र्ज़ नमाजों का अहतमाम करना ज़रूरी है तो गोडनेथ ज़रूरी फ़र्ज़ नमाज तम ज़रूरी जो कि दीन का सतून है तम पिलर्स ऑफ इस्लाम तम इस्लामिक सतून पिलर वन अरकान इस्लाम। इसके बाद सुन्नत और नफुल नमाज अम पे सुन्नत पान दोस 5 वक्तन से नफुल सुन्नत पान तमें अम तम गई नफुल नमाज खसूसन फ़राइज़ से माकबल और माबाद सुन्नत है तम ज़रूरी थवन ऐसे। और फिर तहज्जुद की नमाज तम पे गई तहज्जुद। नमाज तहज्जुद के दीगर फ़वाइद के अलावा इसका एक अजीम फ़ायदा यह है कि अल्लाह ताला तहज्जुद गुजार को जिस्मानी बीमारियों से शिफा नसीब करता है। तो अत फ़ायदे ये तहज्जुद गुजार तहज्जुद नमाज परान अमिस अगर जिस्मानी बेमार तमिस अल्लाह ताला शिफा दिवान यानी अत तरह फिक्री कि यह नमाज तहज्जुद नमाज यह बेमारस खतर वारिया फ़ायदेमंद बेमारन पज़ यह नमाज परन कह नफर सान तम अशखासन मर्दन या मस्तूरातन तम सान तरसान कि अस औलाद आसन तो तिमन पज़ ज़रूरी नमाज तहज्जुद नमाज परन अमि साथ अल्लाह ताला ज़रूरी तिहुंद दुआ कबूल करा। लिहाजा वो लोग जो इलाज करके थक चुके हो उन्हें ये नबवी इलाज ज़रूर करना चाहिए। तो यम बिचार जिस्मानी बेमार आसान अगर तिम पे तम थकमत फलान जाए तमिस बनो ना कहें फलान जाए यह ला इलाज मगर तिमन पज़ ईमान थवन कि एक तबीब बल्कि डॉक्टर सह अल्लाह ताला तो तमिस पज़ ज़रूरी नबी अकरम सुंद ये मशवर बल्कि ये नुस्ख अपनावन नबी इलाज सह अपनावन ताकि सह गि ठीक। मुस्नद अहमद व तिरमिज़ी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है तो हम नबी अकरम फरमावान अलैकुम बिकियामिल लैल फ़इन्नहु दअवुस सालिहीन क़बलकुम व हुवा क़ुर्बतुन इला रब्बिकुम व मुकफ़्फ़िरु लिस्सय्यिआति व मनहातु लिल आथामि व मतरदतु लिद्दाइ अनिल जसद। तो शेख अलबानी सही दितमुत करार सही अल जामिअ लिल अलबानी। तुम रात का क़ियाम ज़रूर किया करो तो रात सजो क़ियाम करा यानी नमाज तहज्जुद जो परान क्योंकि ये तुमसे पहले सुलहा की आदत थी यम सालिहीन तिमन ये आदत तिम तहज्जुद नमाज परान और रात का क़ियाम अल्लाह के करीब करता है तो इस तहज्जुद नमाज अल्लाह ताला करीब करान और गुनाहों से बचाता है और बुराइयों को मिटाता है और जिस्मानी बीमारी को दूर करता है। तो नबी अकरम फरमान अत मे शक कर कह दपे क्या गि ना बल्कि ये यकीन आसे पैगम्बर सल्लल्लाहु फरमान पर यकीन आसे अमिस दी अल्लाह ताला ज़रूरी शिफा वन शकस मज आसे दपे अम क्या गि नमाज क्या गसान तो तमिस हे शफा मिलत कहें क्या गोडनेथी शक करान अत नबी सल्लल्लाहु नुस्खस अत फरमानस। तो वनकस वो तुम तहज्जुद कथ ये वनकस पान फ़र्ज़ नमाज पान गरन अंदर गर वलिम मोल पान नमाज शुर पान नमाज कहें शुर पान नमाज मोल पान नमाज कहें मोज पान नमाज कोर पान नमाज कहें या खावन पान नमाज खानदारन पान नमाज कहें खानदारन पान नमाज खानदार पान नमाज कहें। तो यह तबाही वनकस मुसलमान गरन अंदर तो ये तम फ़र्ज़ नमाज पान तेल गन तड़प ज़रूरी अस ते परो तहज्जुद ये फ़र्ज़ नमाज पान तो तिमन कत जहनस मज कि परो कस नमाज तहज्जुद। लिहाजा कोशिश गई नमाज पान नवाफिल ते क़ारीन किराम खुलासा यह है कि जब आपकी तबीयत में परेशानियों
दुखों और सदमों की वजह से तकद्दर आ जाए, ये तबीयत परेशानी यी, दुख यीन, सदमे यीन, इंसान चोटमुत आस इंसान परेशानी, पत क्या तमिस कर, और आप सख्त बेचैन हो तो पत बेचैनी आसे, तो वज़ू करके बारगाह इलाही में आ जाए और हाथ बांध कर इससे मनाजात शुरू करे। पत करो वज़ू ये करो, तम पत करो दुआ पढ़ो, दुआ करो, नमाज पढ़ो, और फिर बादशाहों के बादशाह और रहमान व रहीम ज़ात के सामने झुक कर अपने गुनाहों पर नदामत व शर्मंदगी का इजहार करे। पत करो इजहार, पन गुनाह पेयो याद, पन्निस पानस पे वदू, यानी कि तुम मत दियो पन्निस अहलो अयालस मौके तिम वदनो तोहे, बल्कि तुम गो पन्निस पानस मौके दिन कि बह पन्निस पानस वदन, यम तुम गुनाह कर्म तथ पे गोड़े अस वदन। इसके बाद इससे मुश्किलात के इजाले का सवाल करे। अम पत नमाज मकलाओ पढ़, दुआ करो, रब सुन तारीफ करो, तम पत यम ते मुश्किलात तम गए दूर गसन, रबस क्या करुन, सवाल करुन, यानी दुआ मंगुन। यकीनन आपकी बेचैनी ख़त्म हो जाएगी, तो ये बेचैनी परेशानी तम गसन दूर, सुकून व इत्मीनान नसीब होगा और अल्लाह ताला आपको खुशहाल बना देगा। तो अल्लाह ताला दी पत तमिस क्या खुशहाल ज़िंदगी तमिस अल्लाह ताला, ये इंसान नमाज पढ़, इथे कनी यम पत कुन असूल पढ़, तम असूल अपनाए, यमो तहत गुजार पन ज़िंदगी, अम ज़िंदगी बन ज़रूरी खुशहाल ज़िंदगी। तो यह असूल आज शेम असूल यथ मज, तो इंशाल्लाह पढ़ो बेस क्लास मज पढ़ो सतम असूल। तो अल्लाह ताला दीन सही समझन तौफीक, बे दीन नमाज पढ़न तौफीक, बे बन सन खुशहाल ज़िंदगी। यम ते गरन अंदर परेशानी या यमिस ते परेशानी या युस वनकस बोजान कि अस रिकॉर्डिंग गसान, तो यम ते बोजान आसन तिमन ते करिन अल्लाह ताला मुश्किलात दूर। तिहन गरन अंदर अगर कह बीमार आसे या कंस शख्सस आसे बेचैनी आसे, परेशान आसे, अल्लाह ताला करिन तिहन परेशानी दूर। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।